जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्ती में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्द आपका जो है एग्जाम भी होने वाला है। तो अब हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। पहले तो इसमें वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके पिछले यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी पुलिस की भर्तियों में आए हुए हैं, चाहे वो जेल बॉर्डर का पेपर रहा हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का रहा हो, फायरमैन, घुड़सवार या फिर यूपी पुलिस पीएससी, किसी का भी सिविल पीएससी तो एक ही परीक्षा होती है, किसी भी एग्जाम में आया हुआ होगा वही हम लोग देखेंगे। उसी के आधार पर आगे फिर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज की क्लास में बेसिक हम वही क्वेश्चन करेंगे जो पिछली वर्ष परीक्षा में आए हुए हैं। क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये यूपी पुलिस के किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है आज का, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट पहले से शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिन भी विद्यार्थियों को मैथ से डर लगता है या उन्हें ये लगता है कि हमारा मैथ में स्कोर अच्छा नहीं बनेगा, तो उनका जो ये डर है हो सकता है कि आज की क्लास से थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मैथ से डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है मैथ आपका। इतना भी ये वो नहीं है कि आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी भी आते हैं, इजी टू मॉडरेट आते हैं। तो यदि आप ये प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे तो आपको मैथ से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय, कितने से? 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 17 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये 17 जनवरी 2019 में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को भाई। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जो 13 से विभाजित हो, तो कौन सी होगी? 13 का जब आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 सत्ते 91, 91 आ जाएगा। तो ये तो 2 अंकों की है, लेकिन आपको चाहिए 3 अंकों की। तो 13 का 8 में कर लो, 13 का 8 में कर लो, 13 अट्ठे 104, 104। तो ये हो गई आपकी 3 अंकों की, और यही है आपकी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो 13 से डिवाइड हो सकती है, विभाजित हो गई। तो संख्या आपके पास आ गई 104, ठीक। अब ये क्या कह रहा है? 16 से विभाजित किया गया, तो अब इसको आपको क्या करना है? 16 से विभाजित करना है 104 को। कितने से? 16 से। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 16 से जब आप 104 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 पंचे 80, 16 छिक्के 96, कितना आएगा? 6 बार कट जाएगा, 96, 16 छिक्का 96। तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर? जब 104 से आप 96 को माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगी, 8 बच जाएगी, है ना। यहाँ पे 0 9 रह गया, 9। तो कितना बच गया आपका? 8 आ गया शेषफल, और यही हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर ए। बताइए समझ में आया? बताइए ये आपको समझ में आया? ये आपका 17 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका 17 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 1761 के वर्गमूल को ज्ञात करके, 1761 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। पहले चलो देखो 1761 का वर्गमूल।
6561 सॉरी 6561 किसका वर्गमूल है? वर्गमूल को ज्ञात करके किसका है वर्ग, इसका वर्गमूल कितने का है बताइए। अब यहां पर आप निकालेंगे, मैंने तो पहले ही निकाल लिया था, तो कितने का है ये 81, इसका वर्गमूल 81। ठीक, वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए। अपने वर्गमूल से 81 आ गया, 81 को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए। बताइए 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है ना। 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक, अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात करो। भाई 81 को 9 से विभाजित करने पर परिणाम क्या आएगा? 9 आएगा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक्स के खाते में, बैंक खाते में रुपए 86.54 का शेष है। रुपए 55.31 जमा करने पर और रुपए 84.33 की निकासी के बाद जो शेष राशि है वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इतना तो है उसके खाते में, इतना जमा करेगा और इतना निकाल लेगा, तो बाद में कितना बचेगा। जोड़ घटाने का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते। 86.54 तो है उसके खाते में, ठीक। जमा करेगा 55.31, 55.31 जमा करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 5 3 8 6 5 11 हासिल की 1 8 5 13 1 14, ये हो गया उसका जमा करने पर। अब भाई वो निकाल भी रहा है कितना? 84.33, तो 84.33, ठीक। ये इतना निकालेगा तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस किया था इसको माइनस कर दो। 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर आपका पॉइंट लगा ही है। यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पर आपका 3 बचा, 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5, तो कितना आ गया आपका? 57.52। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मिलेगा? 57.52, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7 11 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करो। यहाँ पर बस शब्दों का खेल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को उसने थोड़ा घुमा दिया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए 3003 से गुणा किया गया, कोई संख्या है जिसे 3003 से गुणा किया गया, 7 11 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया। पहले तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ही निकाल लेते हैं। पहले 7 11 और 13 का, 7 11 और 13 का एलसीएम निकालना भाई। किसी से कोई नहीं कटेगी, सबका गुणा करना पड़ेगा, तो कर लो इसको भी। 11 सते 77 हो जाएगा, 77 का गुणा 13 में कर दो, तो 13 से 77 में गुणा करेंगे। देखिए 13 सते 91 की 1 हासिल आपकी 9, 13 सते 91, 91 और 9 कितना हो गया? 100 हो गया। तो कितना हो गया आपका? 100, 1001। ये क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। एलसीएम जो आ गया 1001 आ गया, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, संख्या है, आप संख्या x मान लेंगे। 3003 से x संख्या को गुणा किया गया
और उसके इसके एलसीएम से विभाजित किया गया। एलसीएम आपका 1001 से विभाजित किया गया, बस परिणाम पूछा है। तो देख लो 1001 को जब 3003 में विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3। तो बराबर आपका कितना आ गया, 3x। संख्या क्या थी आपकी, x थी, x से x कट जाएगा, आंसर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज घूमी हुई थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 के वर्ग, क्या 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 40 के वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है बताइए, 1600 होता है। और अगर आपको नहीं आता है तो वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का अर्थ क्या होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। 40 के वर्ग तो लिख लेंगे आप, या तो 1600 लिख लेंगे या फिर 40 गुणा 40 लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर 40 गुणा 40 लिख लेते हैं। 40 के वर्ग, ठीक, के 40%, इसका भी 40% मतलब 40/100 का चौथाई भाग, इसका भी चौथाई भाग का 1/4, चौथाई भाग मतलब 1/4 भाग ज्ञात करें। बस इतना आपसे पूछा है, ये आपका बन गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0, 4 से 4 कट जाएगा, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा आपका, 4 चौके 16, 1 0 160, कितना हो जाएगा आंसर जो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 160। इतना सिंपल क्वेश्चन था आपका, है ना, सिंपल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना बढ़ा दिया जाए और तो लाभ 5 गुना हो जाता है। आपको ये बताना है कि लाभ ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो चलिए देखिए, गुना 5 गुना लाभ होता है, SP माइनस CP, कितना गुना लाभ हो रहा है यहाँ पर आपको, 5 गुना। कब हो रहा है, जब आपका विक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, 3SP कर दिया जाता है तब। अब आपको लाभ निकालना है, बन गया, आप निकाल लीजिए। देखिए 5 SP माइनस 5 CP बराबर 3 SP माइनस CP। अब SP उधर भेज देंगे, CP इधर ले लेंगे, है ना, या फिर CP उधर भेज देंगे, SP इधर ले लेंगे, SP इधर ले लेंगे। 5 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 SP माइनस, इधर प्लस का इधर में आएगा माइनस का हो जाएगा। इधर आपका 5 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 CP। ठीक, इतना समझ गए। SP बटे में CP कितना हो जाएगा आपका, 4 बटे में 2। ठीक, समझ रहे हैं। 2 से 4 काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब देखिए एक की चीज आपने 2 में बेच दी, CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस। एक की चीज को आपने 2 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 1 का हुआ। कितने पर हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 1 पर हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो 1 से 1 बचा कितना आपका 100, तो यानी कि 100% लाभ हो गया आपको, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, क्वेश्चन आपको समझ में आया, बिल्कुल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतने आपने क्वेश्चन देखे, इतने में कहीं आपको ये लगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, बताइए, कहीं लगा नहीं ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके 19-20 क्वेश्चंस में से 10 से 15 क्वेश्चंस एकदम आसान होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हर कोई सॉल्व कर सकता है। लेकिन आप लोग सोचते रहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता, मैं मैथ बिल्कुल नहीं करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगी,
तो मैं मैथ छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं करना है। मैथ के क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं होते जितने आप समझते हैं। मैथ के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। हाँ, ये दोनों भी क्वेश्चन आपके 17 शिफ्ट, आज जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए आज की क्लास में, सारे क्वेश्चन आपके 17 जनवरी 2019 वाला जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बाकी जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिस सेट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी आपके बढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।